हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 24 मार्च 2021 और इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं जो आज के न्यूज़पेपर में प्रिंट हुई है। तो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर ये कोट ही काम का है कि कोविड-19 के चलते वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा गिर चुका है और उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है वुमेन को। ओके, तो इसमें बेसिकली एनेक्डोट्स ज़्यादा दिए हुए हैं, तो आप कोई भी एक स्टोरी को पिक कर सकते हो। न्यूज़पेपर मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके और ये एक एनेक्डोट कोई सा भी पिक कर सकते हो। कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट पे कुछ लिखना हो, कोविड-19 का कोई इम्पैक्ट हो, उससे रिलेटेड कोई भी कमेंट आपको डालना हो। इसके अलावा दूसरी न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है ये वाली कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में अपनी तरफ से वर्डिक्ट दिया है कि जो मॉरेटोरियम पीरियड था ना लोन्स का, उस मॉरेटोरियम पीरियड के टाइम पे जो भी ब्याज लिया गया है, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट लिया गया है कंज्यूमर से बैंकों के द्वारा, तो वो पैसा रिटर्न किया जाएगा। कि बोला वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव होगा, पर वो मॉरेटोरियम पीरियड के लिए ही होगा। एक तो ये चीज़ बताई गई है। दूसरी चीज़, और वो ब्याज भी कौन सा होगा, मान लो कोई पीनल इंटरेस्ट है या फिर कोई चक्रवृद्धि ब्याज लग गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है या कोई नॉर्मल इंटरेस्ट भी लगा है, तो वो रिफंड किया जाएगा। ठीक है, चाहे वो पे किया गया है या पे नहीं किया गया। पे किया गया है तो अब जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी उसमें वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा, और अगर पे कर मतलब नहीं किया है तो जो ब्याज ऑलरेडी जो मान लो कि पहले से कोई अमाउंट था उसको बढ़ा करके फिर बाद में शो किया जा रहा है लोन के को, तो वो रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो एक ये आर्टिकल आप देख सकते हो। इसके अलावा फ्रंट पेज पे तीसरा इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो है कि 2 साल बाद में इंडस वाटर ट्रीटी पे बातचीत फिर से रिज्यूम हो गई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो आपके लिए एक तो टास्क है कि इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी, दूसरा इंडस वाटर ट्रीटी के बेसिस पे अभी कौन कौन से इश्यूज हैं जिनमें बातचीत अभी अटकी पड़ी है। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट है वो पेज नंबर 2 पे है, उसकी डिटेल आप अच्छे से देख लेना। आगे देखते हैं। फिर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि गवर्नमेंट PSU, ठीक है, वो रेडी है। इरकॉन जो है वो रेडी है चाबार पोर्ट से जर्दान तक रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि USA ने जो ईरान पे सैंक्शंस लगाए हुए हैं उनके चलते इंडियन जो PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इरकॉन जो है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ईरान में रेलवे ट्रैक को डेवलप करने के लिए। उससे रिलेटेड न्यूज़ है। दूसरा, इधर आप दूसरी न्यूज़ देख रहे हो कि नीति आयोग का एक वर्किंग ग्रुप स्टैब्लिश किया गया है जो कि न्यू पॉलिसी के लिए काम करेगा कि जो भी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं और उनको जो फंडिंग मिलती है आउट ऑफ इंडिया, उन ग्रुप्स को रेगुलेट करना। फंडिंग भी हो गई, उनके नॉर्म्स भी हो गए, इनके प्रोविजंस भी हो गए, कैसे काम करते हैं, तो उससे रिलेटेड नई पॉलिसी बनाने के लिए नीति आयोग का एक ग्रुप स्टैब्लिश किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि अभी तक कितने कदम उठाए जा चुके हैं फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करने के लिए, या फिर जो भी फंक्शनिंग हमारे यहाँ पर NGOs या सिविल सोसाइटी ग्रुप्स करते हैं उनको एक तरीके से किस डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सॉवरेनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें भी पता है कि जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स होते हैं ये प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं, मतलब कि अपने दबाव में ला करके सरकार से पॉलिसीज़ डेवलप करवाते हैं, राइट। तो उसको रेगुलेट करने के लिए अभी प्रोविजंस के बारे में ये नीति आयोग की एक ग्रुप स्टैब्लिश की गई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी आप देख सकते हो वो है कि बुंदेलखंड रीजन में रिवर्स की लिंकिंग को लेकर के ये आर्टिकल है, जिसमें आप देखो इधर बेतवा रिवर और इधर होगी ये केन रिवर। इसको थोड़ा सा जूम करके मैं आपको मैप यहीं पे बता देता हूँ कि बेतवा रिवर इधर से जा रही है, ये भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यमुना ये देखो इधर है, और यहाँ से आप देखोगे केन रिवर है वो भी इधर जा रही है। तो इन दोनों के बीच में इंटरलिंकिंग, ये लिंक कैनाल डेवलप की जा रही है। साथ में केन रिवर जो है वो पन्ना टाइगर रिजर्व से होती हुई निकलती है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व आपको पता होना चाहिए MP में है। तो उसी को लेकर के ये पूरा आर्टिकल है, पूरी डिटेल्स दी जा रही है, जो कि डिटेल तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये मैप और कुछ कंडीशन एक बार आपको देखनी पड़ेगी जो आप डिटेल में इस आर्टिकल में देख सकते हो। इसके अलावा चाइना में जो उइगुर मुस्लिम्स के साथ में अत्याचार किया जा रहा है उसको लेकर के वेस्टर्न कंट्रीज़ ने चाइना पे सैंक्शन लगाए हैं, और उन कंट्रीज़ में USA, ब्रिटेन, कनाडा, इन्होंने तो डिक्लेरेशन दे दिया है।
साथ में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी सपोर्ट किया है इस मूव को। ठीक है, तो उइगुर मुस्लिम्स की अगर बात आए, तो उइगुर कम्युनिटी की बात आए, तो चाइना के सिंजियांग रीजन में ये रहते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेबी ने जो 81 बॉन्ड्स जो होते हैं, 81 बॉन्ड्स का मतलब हो गया एडिशनल टीयर 1। अब बात जब एडिशनल की आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बॉन्ड्स जो हैं वो नॉर्मल बॉन्ड इशुएंस के बाद में इशू किए जाते हैं। तो इनकी जो आप कहोगे ना कैटेगरी, इनकी कैटेगरी नॉर्मल बॉन्ड से तो देखो इन्फीरियर है, जबकि कॉमन जो कमोडिटी में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई कॉमन इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, सीधे पैसे दे दिए और फिर बाद में कोई फर्म खड़ी कर दी, तो उसकी इन्वेस्टमेंट से अपर है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो 81 बॉन्ड्स है ना, इन बॉन्ड्स को के नॉर्म्स के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो और ज़्यादा आराम से इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी कंपनी के 81 बॉन्ड्स में। तो यहाँ पर 81 बॉन्ड्स क्या होते हैं ये डिटेल बताई हुई है, सेबी ने क्या रिलैक्सेशन दिया है वो डिटेल भी बताई हुई है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है वर्ल्ड पेज से। वर्ल्ड पेज पे आप देखोगे इंडिया ने एब्सटेन कर दिया जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, उसमें वोट देने से जब श्रीलंका के खिलाफ ह्यूमन राइट रिकॉर्ड को लेकर के लाया गया। ठीक है, तो बेसिकली जो तमिल माइनॉरिटी का जो ग्रुप थे, लिट्टेस जो थे, उनको लेकर के, और तमिल माइनॉरिटी श्रीलंका में जो जाफना रीजन में रहती है, उन पे जो एट्रोसिटीज़ की गई थी वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है वहाँ पर रेजोल्यूशन लाया गया है श्रीलंका के खिलाफ। तो इस रेजोल्यूशन में इंडिया ने वोट देने से मना कर दिया, क्योंकि कल परसों हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि इंडिया वोट करेगा या इंडिया अगेंस्ट में जाएगा। तो इंडिया ने क्या कर लिया, एब्सटेन, कि भाई हम इस मैटर पे अभी कोई अपना व्यू नहीं देना चाहते, क्योंकि श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशन थोड़े इंप्रूव भी हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ चाइना की प्रेजेंस भी वहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। तो दोनों तरफ से हम कहीं ना कहीं एक डिलेमा में थे, तो उसी को देख करके ये आर्टिकल है। तो एक ये चीज़ भी एक बार पढ़ने लायक है। इसके अलावा इकोनॉमी पेज पे हम देखें तो फर्स्ट ये जो न्यूज़ है जिसमें बताया हुआ है कि टू अवॉइड वेलफेयर फंड मिसयूज़, जो भी वेलफेयर स्कीम्स के लिए फंड बनाए हुए हैं उनके मिसयूज़ को अगर हटाना है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को यूज़ किया जा सकता है। और ये जो इन काइंड बेनिफिट्स दिए जाते हैं, मतलब कि मान लो साइकिल किसी को देनी है, सिलेंडर किसी को देना है, तो वो जो बेनिफिट्स आप देना चाह रहे हो, कोई भी, मतलब इन काइंड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को फिजिकली आप वेलफेयर स्कीम के अंडर में लोगों तक पहुंचाते हो, तो वहाँ पर क्या मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है फंड्स का। तो क्यों ना जो बेनिफिशियरीज है उनके अकाउंट में सीधा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है, आप ज़रूर इसको पढ़ोगे। इसके अलावा पीएफ कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें, जो प्रोविडेंट फंड्स होते हैं ना, उनसे कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो टैक्स फ्री इनकम को डबल कर दिया गया है। इसके बारे में बजट में अनाउंसमेंट किया गया था कि एक पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद में अगर ज़्यादा पैसा अगर इन्वेस्ट किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा पीएफ में, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा उस पीएफ से इनकम होने वाली जो भी इंटरेस्ट मिलता है उस पर। तो अब वो जो अमाउंट फिक्स किया था ना, उसको डबल कर दिया। बजट में अनाउंस किया गया था 2.5 लाख रुपए तक का, अब 5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का जो अमाउंट होगा उस पर जो भी इंटरेस्ट रेट मिलेगी किसी भी इंडिविजुअल को पीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करने के बाद में, उस पर ब्याज देना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे लिए और कोई भी चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत हो। ठीक है, तो इस तरीके से आज ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास में, सॉरी फॉर दिस। अभी थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ा टाइट है, इस वजह से मैं अभी पूरा कंप्लीट आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैंने हाईलाइट कर दी, और साथ में न्यूज़पेपर टेलीग्राम चैनल पे अभी शेयर कर दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके आज आपके लिए खुद की सेल्फ एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, और इधर ये एक न्यूज़ देख सकते हो कि यूपीआई जो है वो क्रिप्टो करेंसी से भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो एक ये न्यूज़ भी आप देख सकते हो। तो डिस्कशन में आज इतना ही है, खुद से आपको करना पड़ेगा। कल फिर से जो रेगुलर रूटीन है हमारा चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन।